बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि छोटे मुकदमात जो जैसे बेल ओवर ऑफेंसेस हैं 13-20 का, और इस तरह से जो छोटे छोटे मुकदमात हैं जैसे 550 या इस तरह से किसी और जुर्म में जिनकी जो काबिल ज़मानत हैं उनसे बरीयत का क्या तरीक़ाकार है, या उन पे जो जुर्माना वगैरह होता है उसका क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है 13-20-65 के हवाले से है कि नजायज़ असला अगर किसी से पकड़ा जाता है, नजायज़ असला हम उसको कहेंगे जिसका लाइसेंस नहीं होता, जैसे कोई पिस्टल वगैरह है या कोई गन है जिसका लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जारी नहीं हुआ होता, और वो शख्स दौरान सफ़र या किसी तलाशी, पुलिस की तलाशी या नाके पे उससे पिस्टल वगैरह जो है वो पकड़ा जाता है और नजायज़ असला के ज़ुमरा में आता है, जिसकी दफ़ा जो है आर्म्ड जो कवानीन है उनके तहत 13-20-65 जो है वो दफ़ा लगती है। और इस हवाले से जो है वो उसका लाइसेंस जो है चूँकि नहीं होता, इसलिए ये दफ़ात लगा के उसका जो रिवाल्वर है या पिस्टल है वो कब्ज़ा में पुलिस करती है और इसी तरह से उस शख्स को गिरफ़्तार कर लेती है। दोस्तों, ये तरीक़ाकार है 13-20-65 के केस का, जिस पे ज़मानत के बाद जो है वो पुलिस वाले ख़ुद भी उसको शख्सी ज़मानत पे छोड़ सकते हैं, और इसी तरह के अगर नहीं ऐसा होता तो मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट जो है उसकी अदालत में भी उसकी बेल जो है वो हो जाती है। कोई ऐसा इतना लंबा इशू नहीं होता। दोस्तों, बात यूँ है कि इसके बाद जब इसका चलान निकलता है और इस तरह से कोर्ट में हाज़िरी होती है तो इसके सर दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि इससे बरी होने का क्या तरीक़ाकार है, दूसरा ये है कि अगर इसमें जुर्माना हो जाए तो उसकी क्या पोजीशन है, और तीसरी इसमें जो कैटेगरी आती है वो प्रोबेशन ऑफिसर के हवाले से है कि ये उस तरफ भी ले जाया जा सकता है। ये 3 तरीक़े हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि अगर आप उस केस को कोर्ट में जो है वो फ़ाइट करना चाहते हैं तो फिर जो उसमें मदई हैं, मदई जो पुलिस होती है अक्सर, तो वो बयान वगैरह उनके होंगे और इस तरह से बयान होने के बाद वो फ़ैसला होता है। दूसरी इसमें ये है कि अगर आप लोग मान जाते हैं कि जी ठीक है हमने ये जुर्म किया है, आप कन्फेशन कर लेते हैं, तो इस हवाले से कोर्ट जो है या तो आपकी रिक्वेस्ट पे आप लोगों के जुर्माना या फिर सज़ा का हुक्म दे सकती है, या फिर अगर आप कोर्ट मुनासिब समझती है तो ऐसे केसेस को जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है उसके हवाले कर देती है, जो तकरीबन 6 माह साल तक जो है इस केस को चलाता है। हाज़िरी पे लोगों जो ऐसे मुलज़म हैं उनको पाबंद करता है, उसको समझाने की उनको कोशिश करते हैं, और जब उनको महसूस होता है कि अब ये मुलज़म जो है वो समझ गया है, अब दोबारा ये इस ऐसे एक्ट नहीं करेगा, तो इस हवाले से फिर वो एक कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट उस मुलज़म के हवाले से, उस केस के हवाले से जो है सबमिट करता है, और इस तरह से उसकी जो हाज़िरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और वो जब रिपोर्ट आती है अदालत में तो अदालत जो है वो उसका केस को जो है उस केस में उसको उस मुलज़म को बरी कर देती है। दोस्तों, ये है इसमें तरीक़ाकार कि प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर अदालत जो है उसको बरी कर देती है। दूसरी ये है कि अगर जैसे हम कन्फेशन कर लेते हैं अगर उसमें 13-20-65 के केस में, और इसी तरह अदालत जो है वो जुर्माना कर सकती है या फिर सज़ा का हुक्म भी दे सकती है। लेकिन चूँकि ज़्यादातर जो इमेच्योर या फिर अंडर एज या टीन एज लोगों का ख्याल रखते हुए अदालत जो है इसको ज़्यादातर ऐसी केसेस को प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेज देती हैं। दोस्तों, ये था इसमें तरीक़ाकार कि इसमें जुर्माना भी हो सकता है और इसमें सज़ा भी हो सकती है, और फर्दर ये है कि अगर प्रोबेशन ऑफिसर के पास चला जाता है तो इस हवाले से वो मुलज़म जो है वो बरी भी हो सकता है। दोस्तों, आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। इसके बाद इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।